अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जिनास्टिक कोचिंग। और बहुत सारी सिस्टर्स की डिमांड थी कि हमारे साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करें ताकि हमें थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिले और हमें पता चले कि आप किस तरह से काम करती हैं, आपने स्टार्ट कहाँ से किया और अब कैसे कैसे कर रही हैं, ताकि अगर हम काम स्टार्ट करना चाहें तो हमें भी थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस मिल जाए। खैर जी, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपको दिखाने के लिए रखी हुई। ये येलो फ्रॉक है, ये हम गिव अवे कर रहे हैं, तो इसकी मैंने आज वीडियो बनानी थी। उसके बाद ये कुछ बंडल्स हैं जो हमारे कलर्स हैं आज के, ये निकाल के रख लिए मैं, क्योंकि वो सारे बंडल्स एक साथ पड़े होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एक एक को ढूंढना है जी। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये बाल गाउन हमने ब्राउन शेड में है और ये फुल साइज़ में है। अभी नीचे वाला घेर इसका बन गया हुआ है, ये मैं नीचे रख के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो बाल गाउन है और ये डबल में है। ये सिंगल साइड में आपको दिखा रही हूँ, इसकी फ्रंट या बैक जो भी है। उसके बाद जी हमारे पास ये कुछ कलर्स हैं, अजान हो ले उसके बाद आती हूँ। अच्छा जी, एक चीज़ मैं साथ बताती चलूँ कि ये जो है ये 12 पैनल बाल गाउन है। बहुत सारी सिस्टर्स पूछती हैं कि 12 पैनल बनाएं, 16 बनाएं, 14 बनाएं, 15 बनाएं, 10 बनाएं। ये आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग देखना है, या आप काम करती हैं तो अपने कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग देखना है। ये जी 12 पैनल में है। बड़े साइज़ में जो बाल गाउन होता है उसकी या तो आप कली चौड़ी रख लें और 12 पैनल में बना लें, या फिर उसका ये जो नीचे वाला घेर है पैनल का ये कम रख लें और ज़्यादा बना लें। अच्छा, उसके बाद जी ये है ऑफ वाइट शेड में, ये फ्रॉक आज मैंने डिस्पैच करनी है, न्यू बॉर्न के साइज़ में है। उसके बाद रेड वाली जो है इसकी स्ट्रिप्स जो हैं वो थोड़ी सी शॉर्ट करनी है, क्योंकि कस्टमर को शॉर्ट में चाहिए। और उसके बाद इसको आयरन करवाना है। ये रॉयल ब्लू कलर में हमारे पास बाल गाउन है, जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया है पैनल गाउन, उसी तरह से ये दो किसी के ऑर्डर हैं, सेम कलर में दो फ्रेंड्स ने बनवाए हैं तो उनका है। उसके बाद ये जी ग्रे हमारी एक सिस्टर हैं, उन्होंने अपने किसी वेडिंग फंक्शन पे पहनना है, तो वो मुझे कह रही थी कि इसके नीचे ब्लैक लगा के दिखा दें, यानी वो कलर चेंज करना चाह रही हैं। ये बेसिकली ग्रे है, वो ग्रे के नीचे ग्रे भी देखना चाह रही थी। उसके बाद ब्लैक और उसके नीचे लाइट गोल्डन कलर जो है वो भी लगा के देखना चाह रही थी। उसके बाद आती है हमारे पास ये येलो बटरफ्लाई वाली फ़्रॉक, ठीक है। तो ये जो है इसको आयरन करवाना था और उसके बाद डिस्पैच करवाना था। बेसिकली ये गिव अवे के लिए है, तो इसको मैं आयरन करवा के इसकी वीडियो शेयर करना चाह रही थी टिकटॉक पे। और बीड्स आपको इसलिए दिखा रही हूँ, बहुत सारी सिस्टर्स पूछती हैं कि क्या पर्ल मशीन के साथ आप बीड्स भी देते हैं। हाँ जी, बीड्स भी देते हैं, विदाउट होल बीड्स होते हैं और विद होल भी हमारे पास से मिल जाते हैं। होलसेल में लेना चाहें होलसेल में ले लें, या वैसे लेना चाहें तो वैसे ले लें। अब चलते हैं हम मशीन पे, वर्क प्लेस पे, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये लाइट बंद करना ज़रा। अच्छा, यहाँ पर जी मेहरून कलर में सिल्क में एक फ़्रॉक रेडी हो रही है और इसकी कैन पट्टी लग रही है। ये हमारे दर्जी साहब का मोबाइल है जिस पे सारा दिन पाकिस्तानी ड्रामे देखती है वो। और ये पीको मशीन की हमारे पास पड़ी हुई है वायर, क्योंकि वायर के साथ पीको जो होती है वो वाली है। मज़ीद अगर आपको कोई भी चीज़ की डिटेल चाहिए हो तो बता दीजिएगा, हम वो आपको दिखा देंगे। अब चलते हैं हम दूसरे टेलर की तरफ। अच्छा जी, ये है हमारा आयरन करने वाला एरिया। तो ये ज़रा यहाँ पर सीक्वेंस वगैरह कट होता रहता है, क्योंकि ये कटिंग मास्टर का एरिया है। यहाँ पर ये आयरन भी करते हैं, कटिंग भी करते हैं। ये है जी बो, ब्लैक कलर की टेल बो की फ़्रॉक मैंने आपके साथ बड़ी दफ़ा शेयर की हुई है और उसकी टेल बो की कटिंग हो रही है, क्योंकि छोटे साइज़ की तो इसलिए ये टेल जो है वो छोटी कट कर रहे हैं हम। वेल जी, इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको दिखा दूँगी इसी वीडियो में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डबल में है तो इसकी टेल जो है वो उसको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं, सेपरेट थोड़ा सा लगाना मुश्किल हो जाता है, उसमें स्टिचेस नज़र आते हैं। उसके बाद इसकी बो है। अच्छा जी, यहाँ पर है बो, क्योंकि मेरी कस्टमर्स को एक ही चीज़ जो है वो क्रेज़ है उनका कि हमारे जो बेबीज़ हैं या हमारी ड्रेसेस हैं उनके पीछे बो बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, और हमारी तरफ आज लाइट का इशू है थोड़ा सा, तो इसलिए हम पहले वो फैब्रिक कर रहे हैं जिसको आयरन करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, जिसको बाद में ही आयरन किया जा सकता है। ये जी हेयर बैंड के लिए वो है, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी कि हम हेयर बैंड खुद भी बनाते हैं और मार्केट से भी परचेज़ करते हैं, तो कौन सा सस्ता पड़ता है। दूसरी तरफ जी ये कैन पट्टी मैं आपको लगाते हुए भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से लगा रहे हैं हम। वाइट कलर में लगा रहे हैं। अगर ब्लैक या नेवी ब्लू हो तो उसके नीचे हम ब्लैक कलर की कैन पट्टी लगाते हैं, नहीं तो हम ज़्यादातर वाइट ही लगाते हैं। और ये 2 इंचेस वाला साइज़ है। अच्छा जी, यहाँ पर बो की स्टिचिंग हो रही है और बहुत सारी सिस्टर्स पूछती हैं कि क्या सिंपल सिलाई मशीन पे भी हो जाता है काम।
तो हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है, बाल गाउन भी स्टिच हो जाते हैं। ये सिंपल सिलाई मशीन से हो रहा है। नीचे वाले मैस को इग्नोर करें क्योंकि वर्क प्लेस पे ये सारे मसले होते हैं। अच्छा जी, ये पीको ओवरलॉक वाला एरिया है। हमारा अभी इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, तो बेसिकली हमारे पास एक ही मशीन है पीको और ओवरलॉक वाली। जब ओवरलॉक करनी होती है हम सारी इकट्ठी कर लेते हैं, एक दिन की जितनी भी होती हैं, तो बाकी पीको के धागे चेंज करते रहते हैं। इसकी जी हो रही है सफाई क्योंकि लाइट नहीं है और ये टेलर साहब फ्री थे, तो इन्होंने कहा कि चले हम आज सफाई कर लेते हैं इसकी। इसमें एक्चुअली मैस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसके बार बार धागे चेंज होते हैं, तो हर कलर का जो है वो हर 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद जब धागा चेंज होता है तो वो सारा मैस इसमें हो जाता है। 2-3 मशीन हूँ फिर इस तरह का इशू नहीं होता। यहाँ पर जी ब्लैक धागे हैं और ये कलरफुल्स रखे हुए हैं। ये जी बाकी कलर्स के हमारे धागे पड़े हुए हैं। इसके अलावा भी जो नई हैं वो वैसे ही रखी होती हैं ताकि ज़रूरत के टाइम जो एक तो कम हो वो निकाल ली जाए। इसके अलावा जी एक भाई हैं, वो किसी फॉरेन कंट्री से हैं बेसिकली, लेकिन उन्होंने अपनी डॉटर की बनवानी है गोल्डन सीक्वेंस में, तो वो कलर पूछ रहे थे और इसके अलावा नेट का कलर पूछ रहे थे, तो उनको हम दिखा रहे हैं। मज़ीद जो है वो क्वेश्चंस जिनके हैं कि हमने काम कैसे स्टार्ट किया, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं साथ साथ करती जाऊँगी। काम हमने स्टार्ट किया था इन स्क्रंचेस से जी, काम स्टार्ट किया था मैंने, साथ साथ मोटिवेशन लाजमी दूंगी। और ये जो रबर बैंड्स हैं इनसे, ये देखें, ये मुझे जब फर्स्ट टाइम इनका ऑर्डर आया था और मतलब वो आई थिंक मेरी फ़र्स्ट पेमेंट 300 थी और मैं इतनी खुश हुई थी ना, मुझे यकीन हो गया था कि अब मुझे पैसे मिल जाया करेंगे। तो ये रबर बैंड्स हमारे पास जो थे वो कलरफुल थे और इसके अलावा ब्लैक और वाइट थे। तो मुझे फ़र्स्ट जो बल्क ऑर्डर आया था इन रबर बैंड्स का, वो मतलब फ़र्स्ट टाइम बल्क ऑर्डर नहीं आया था, सबसे पहला जो हमारे पास बल्क ऑर्डर था वो इन रबर बैंड्स का था। वो तकरीबन 1 kg थे और इसके अलावा इस तरह की स्क्रंचेस का था मेरे पास जो ऑर्डर, वो तकरीबन हमारी एक ही कस्टमर ने जो ली थी वो आई थिंक थी 36 समथिंग। तो यहाँ से काम स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जो है वो फिर माशाल्लाह से चलता गया। ये साथ साथ जाते तो हैं रबर बैंड्स, लेकिन ये मैं अब एज अ गिफ्ट बेचती हूँ। है जी, बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं। कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ सीखना चाहते हो, लाजमी कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम सिखा देते हैं व्हाट्सएप पे भी, और उसके अलावा यूट्यूब पे भी कुछ क्लिप्स हम शेयर करते रहते हैं। यहाँ पर जी प्रिंटर है, प्रिंटर आज वर्क में नहीं है, इसके ऊपर टेप पैकिंग के लिए वो मैंने रखी थी पैकिंग करते टाइम, क्योंकि आज लाइट जब आएगी तभी प्रिंट निकलने हैं। और ये मैंने ऐसे ही पीको मशीन के ऊपर रखा हुआ है क्योंकि एरिया बहुत कम है हमारे पास, अभी फ़िलहाल एक ही रूम है। तो मज़ीद जो है वो वीडियोस में साथ साथ शेयर करूँगी, मैस भी दिखाऊँगी कितना सारा मैस होता है, और सारी चीज़ें आपको साथ साथ शेयर करूँगी, किस तरह से ऑर्डर्स ले सकते हैं आप, कहाँ कहाँ पे आप अपने अकाउंट्स बना सकते हैं। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।